आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है वो सेकंड लिस्ट आ गई है। आपने अपना जो स्कोर कार्ड है या कह सकते हैं कि आपने जो अपना रिज़ल्ट है वो चेक कर लिया होगा। तो उसी सिलसिले में जो है आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है, यानी कि जो आपकी क्लासेस वगैरह हैं कब से शुरू होंगी और उसका क्या पैटर्न होगा, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। अगर किसी बच्चे का अभी तक जो है वो प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो ओपन नहीं हुआ है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, 9045220432 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमसे रब्ता कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है 2021-22 का और न्यू स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि आपको मालूम होगा कुछ बच्चे का जो है प्री इनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो गया है, अब उनको इंतज़ार है अपने इनरोलमेंट नंबर का। तो जैसे ही इनरोलमेंट नंबर आएगा आपको बाय मेल आएगा जेएनयू की तरफ से, फिर आपको सेमेस्टर फोलियो जो है वो फिल करना होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो आज का वीडियो हम लोग एकेडमिक कैलेंडर के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। एक चैनल है जेएनयू के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, अवंतिका अंतिका अवस्थी करके नाम है। आप देख सकते हैं मैंने उनका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल का जो रिप्लाई है और फिर उनका रिप्लाई है। असल में उन्होंने जो है वो हमारे वीडियोस का जो है वो इस्तेमाल किया है जो गलत है, और मैंने उनको इस बारे में वॉर्न भी किया है। फिर भी वो लगातार हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं वो अपने चैनल पे या जो हमारे पिक्चर्स हैं उनको वो इस्तेमाल कर रही हैं, जो एक तरह से गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब के रूल और रेगुलेशन के एतबार से। देख लीजिए मैंने उसमें साफ साफ हमारे जो टीम मेंबर है उन्होंने लिखा है, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क्स बट इफ़ यू यूज्ड आवर वीडियोस पिक्चर ऑन योर वीडियोस गिव क्रेडिट टू चौक एंड डस्टर एकेडमी बिकॉज इट्स अनफेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमारी टीम ने सिर्फ इतना सा इनको रिप्लाई किया है कि अगर आप यूज़ कर रही हैं तो उसका क्रेडिट आप चौक एंड डस्टर एकेडमी को दें। इन्होंने लिखा है कि मैंने जो है वो एक सर का नाम लिया था, हालांकि फिर मैंने खुद पर्सनली जाके ये वीडियो देखा तो उसमें कहीं भी इस तरह का कोई नाम नहीं था और सर नहीं है, किसी एक सर का एक यूट्यूब नहीं है चौक एंड डस्टर एकेडमी, ये पूरी टीम का चैनल है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं अंतिका अवस्था जी, तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को रिमूव कर दीजिए। हालांकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इनको करारा जवाब दिया है। आप देख सकते हैं एक बच्चे ने जो है बिल्कुल तुरंत कह दिया कि आप जो वीडियोस बना रही हैं या जो आप पिक्चर यूज़ कर रही हैं वो हम लोग पहले से ही चौक एंड डस्टर एकेडमी पे देख चुके हैं। तो मेरा यही दरख्वास्त है आप सभी से और ख़ासकर अंतिका अवस्था से कि आप जो हैं वो इस तरह की हरकतें ना करें, नहीं तो हम लोग आपके ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एकेडमिक कैलेंडर के ताल्लुक से। आप देख सकते हैं मॉनसून सेमेस्टर है 2021 का, ड्यूरेशन ऑफ सेमेस्टर है दिसंबर से अप्रैल तक होगी, और आपकी जो क्लासेस या रजिस्ट्रेशन होंगे यानी कि जो सेमेस्टर फोलियो आपको फिल करना होगा वो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको फिल करना होगा। हालांकि आज जो है वो 17 दिसंबर हो गई है, तो एक दो दिन में जो आपका मेल आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा मास्टर्स के लिए और बैचलर के लिए। और जो प्रोग्राम है वाइवा वाले उनको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। देन उसके बाद पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, बी प्रोग्राम विद वाइवा पीएचडी एटसेट्रा, उनके भी जो है वो उसी तारीख से यानी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि सेकंड लिस्ट आने की वजह से जो है ये एकेडमिक कैलेंडर थोड़ा सा और पुश कर सकता है, यानी कि और आगे जा सकता है। अभी कल ही जो है वो सेकंड लिस्ट आ गई है, तो आपकी जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा और डिले भी हो सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्लासेस के ताल्लुक से बात रखी गई है कि आपकी जो क्लास होगी वो 23 दिसंबर 2021 से होगी। अब ऑनलाइन मोड पे होगी, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगी, क्योंकि जेएनयू अभी ओपन नहीं हुआ है। तो सारी क्लासेस आपकी जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगी, वो आपके स्कूल वाले आपका जो सारा मैनेजमेंट कर देंगे। बाकी फोर्थ पॉइंट पे आप देख सकते हैं डेडलाइन फॉर एडिटिंग या ड्रॉपिंग ऑफ कोर्सेज, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं लेकिन फिर उनको बाद में एहसास होता है कि भाई हमें ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आप अपना सब्जेक्ट जो है वो छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पे आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ भी
JNU में अवेलेबल है। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐड के लिए और ड्रॉप के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। वैसे आपको JNU के जो स्कूल वाले हैं वो भी आपको इस तरह की जानकारी दे देंगे। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी 15 जनवरी 2022 तक रहेगी। इसके बाद आपका मिड सेमेस्टर होगा, यानी कि JNU की जो इंटरनल परीक्षा होती है वो किस तरह से होती है। उसमें 4 क्रेडिट होते हैं मोस्टली, जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, वाइवा देना होता है और उसके बाद एक आपका असाइनमेंट बनाना होता है और फिर आपका इंटरनल मार्क्स जो होते हैं यानी कि इंटरनल पेपर होते हैं। इस तरह से आपको 4 क्रेडिट जो है वो मुकम्मल करने होते हैं। पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आपको असाइनमेंट मिलता है, फिर आपका वाइवा होता है और फिर आपका इंटरनल परीक्षा होती है। तो उसकी जो शुरुआत है यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग होगी मिड सेमेस्टर की वो लगभग आपके फरवरी के 2nd वीक में होगी। जैसा कि आप मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है मिड सेमेस्टर सेशन एग्ज़ाम 2nd वीक ऑफ Feb 2020, यानी कि 2022 से जो है वो आपकी मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा लगभग 1 महीने बाद। फिर आपका दूसरा जो सेमेस्टर है या दूसरा जो आपका टेस्ट है वो मार्च में होगा, फिर थर्ड आपका अप्रैल में होगा एंड देन जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे वो अप्रैल 25 को होंगे 2022 में। ये आपका कंप्लीट मॉनसून सेमेस्टर हो जाएगा 25 अप्रैल 2022 को। और फिर जो लास्ट सबमिशन होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी जो फाइलें हैं या उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको 3-4 दिन का अलग से वक्त मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 पे लिखा हुआ है। बाकी अगर किसी को और भी कोई डाउट है आपकी फोलियो के रिगार्डिंग X से लेकर Y Z A से लेकर Z तक जितना भी आपके मन में डाउट है आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया हमारा जो मेन मकसद है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने का है। आपको लगता है हम जो वीडियोस बनाते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दें। सब्सक्राइब करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतने बच्चे जो है वो वीडियोस देखते हैं और इतने बच्चे जो है वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें दिल से भी बुरा लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका मन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे चैनल वाले हमारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम इतनी मेहनत करें और कोई दूसरा चैनल वाला जो है वो हमारा क्रेडिट ले जाए। बाकी आप लोग इसी तरह से हमारे पास ऊपर प्यार बनाए रखें, हम आपको इसी तरह से वीडियोज़ जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जल्द ही मैं आपको लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आऊँगा JNU के रिलेटेड ही। तो आप ज़रूर बताइए हमें फीडबैक कि आपको हमारा वीडियोस कैसे लगती है या हमारा काम आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म ओपन हो गया है तो यकीन मानिए आपका जो एडमिशन है वो बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, शुक्रिया।